मेरे प्यारे बच्चों व भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, आपने कभी सोचा बच्चे इतने बिहार में उग्र क्यों हुए, इतने आक्रोश में क्यों आए, इतने उपद्रव पर क्यों उतरे? जब आपके सामने का खाना कोई छीन करके ले जाएगा ना, तो आप शांत नहीं रहेंगे। आपके अंदर क्या आएगा? क्रोध आएगा। आपके अंदर क्या आएगा? उबाल आएगा। और आपको भूख लगी हो खाने की, और एकदम तगड़ी सी भूख लगी हो, और आपके सामने का कोई खाना ले जाएगा, आपसे वो खाना छीन के ले जाएगा, आपको कैसा लगेगा? तो यह मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा युवाओं के साथ, भारतीय युवाओं के साथ नैतिक भ्रष्टाचार किए हैं। मोदी जी बोलेंगे मैं तो भ्रष्टाचार करता नहीं हूं, लेकिन आपके गलत नीतियों के कारण, गलत निर्णय के कारण नैतिक भ्रष्टाचार आपने किया। किस प्रकार से नैतिक भ्रष्टाचार किया? और आर्थिक भ्रष्टाचार भी है। आपने युवाओं को लूटा और 900 करोड़ रुपए का आपने युवाओं को चूना लगाया। अभी पिछले वीडियो में मैं इसका आंकड़ा डाला हूं, किस प्रकार से 900 करोड़ का मोदी गवर्नमेंट ने चूना लगाया। तो आपने नैतिक भ्रष्टाचार किया, क्योंकि आपके गलत नीतियों, नियमों के कारण युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और मान के चलिए आप लोग तो नेवी वाले भी उसी आ गए अग्निपथ टीओडी में आए। तो आपकी टीओडी के कारण, अग्निपथ के कारण जो युवाओं का आर्मी भर्ती परीक्षा पेंडिंग था, आज जिनका एयरफोर्स का रिजल्ट आना बाकी था, जिनका एयरफोर्स वाले बच्चों का ज्वाइनिंग आना बाकी था, तो उनके साथ आपने क्या किया? आप लोग जरा खुद विचार किए। मोदी सरकार के गलत निर्णयों के कारण नैतिक का मतलब नीतिगत भ्रष्टाचार मोदी गवर्नमेंट ने किया कि नहीं किया? गलत निर्णय लेने के कारण, गलत डिसीजन के कारण, गलत नीतियों के कारण जो भ्रष्टाचार होता है उसे नैतिक भ्रष्टाचार कहते हैं। तो इस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट ने नैतिक भ्रष्टाचार किया, जिसका परिणाम क्या मिला? युवा उग्र हुए। और जब युवा उग्र हुए तो सरकार लोकतंत्र है, जब आप लोग सीधे से बात नहीं सुनेंगे ना आए, तो युवा क्या करेंगे? आप सुनेंगे नहीं, आपके मंत्री नहीं सुनेंगे, और हमारे रक्षा मंत्री जी भी नहीं सुनेंगे। बोलेंगे होगा होगा होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं है। नया नियम टीओडी ला देंगे। जब आपने नोटिफिकेशन दिया था एयरफोर्स का, चाहे आर्मी का, तो आपने क्या उसमें लिख रखा था कि टीओडी स्कीम लाएंगे और टीओडी से लेंगे, अग्निपथ योजना से लेंगे? तो उस समय आपने नहीं दिया था, टीओडी का उल्लेख नहीं किया था, नहीं अग्निपथ का उल्लेख किया था। और एक बाइक जब उनका ज्वाइनिंग का समय आया, जब रिजल्ट का समय आया, आर्मी परीक्षा देने का समय आया, तो आप एक बाइक ऊपर से ला करके टीओडी लागू कर देंगे, अग्निपथ लागू कर देंगे। तो इस प्रकार से मोदी सरकार ने सरासर अन्याय किया, दुराचार किया, भ्रष्टाचार किया, या युवाओं का शोषण किया नैतिक भ्रष्टाचार के कारण। तो खुद विचार करिए, यदि आप लोगों को लगता है कि मोदी सरकार ने नैतिक भ्रष्टाचार किया, तो मेरे कमेंट बॉक्स खुला है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जरूर मोदी सरकार की गलत नीतियों, गलत निर्णयों का आप लोग खुल करके विरोध करिए, लेकिन हाँ, उग्र प्रदर्शन मत करिए, उग्र कहीं तोड़ा फोड़ी मत करिए, उपद्रव मत करिए। जो आपका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है उसके तहत आप विरोध कर सकते हैं। यदि टीओडी अग्निपथ से रियली में युवा असंतुष्ट हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी असंतुष्ट हैं, तो सबको स्वतंत्र अधिकार है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत विरोध कर सकते हैं। जैसे किसानों ने विरोध किया, तो आपके पास भी स्वतंत्र अधिकार है, विरोध करना चाहिए, अश्लील विरोध करना चाहिए। आप विरोध करेंगे तो नीतियों में परिवर्तन होगा। जो गलत निर्णय मोदी सरकार ने लिया है उसमें संशोधन होगा, सुधार होगा, तो आपका भविष्य और उज्जवल होगा। अदरवाइज यदि आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है, ये सभी को मालूम है। हिंदुस्तान के सभी लोग कहते हैं, मैं खुद कई लोगों के मुख से सुना हूं, उन्हीं के शब्दों को बोल रहा हूं कि ये तानाशाही सरकार है। अब मोदी गवर्नमेंट ने प्रूफ भी कर दिया है कि ये तानाशाही सरकार है। अदरवाइज आज तक कभी मैं 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में, आज तक कभी इतना बड़ा गलत निर्णय नहीं हुआ कि बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर बाकी हो, आप उनका ज्वाइनिंग कैंसिल कर दीजिए, भर्ती कैंसिल कर दीजिए। किसी बच्चों का रिजल्ट बाकी है एयरफोर्स वाले बच्चों का, तो उनका रिजल्ट आप मत लाइए। आर्मी वाले बच्चों का पेंडिंग एग्जाम है तो कराइए ही नहीं। अभी 2020 का बात मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, शायद जनवरी, फरवरी या दिसंबर में
आर्मी का फिजिकल हुआ था 2020 में और उनका एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर 2020 को। तो उनका 11 महीने बाद 10 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ 2020 में कोरोना काल के समय में। तो उनका आपने क्यों नहीं कोविड के कारण एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उनका क्यों नहीं आपने रद्द कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बच्चों को गुमराह कर करके फंसा करके आपने नैतिक भ्रष्टाचार किया। यदि आप उनका एग्ज़ाम ले करके और एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग करा करके उनका रिजल्ट दे करके और यदि आप टीओडी लाते, अग्निपथ लाते, संसद के दोनों सदनों में आप उसके लिए चर्चा होती, विशेषज्ञों से जो सेना से रिटायर्ड हैं विशेषज्ञ, उनसे उस पर सलाह मशवरा किया जाता, इस पर डिस्कशन होता आम जनमानस का, तो आपका नैतिक भ्रष्टाचार नहीं होता। आपकी मनमानी के कारण, आपके तानाशाही के कारण यह नैतिक भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए कि मोदी सरकार ने किस प्रकार से आप लोगों के नज़रिए से नैतिक भ्रष्टाचार किया। यह लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आपको विरोध करना चाहिए। कोई आपकी पेन को नहीं रोक सकता है, कोई आपके हाथ को नहीं रोक सकता है, कोई कमेंट करने से नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को जरूर लिखना चाहिए जिससे पता चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, भारत माता की जय।